my dear friends, myself Dr. Kulvinder Kaur. Welcome to my channel SG Clinic. आज मैं आपको बताऊंगी हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं, क्या ऐसा खाएं जिससे हमारे जो खून है ये नेचुरली पतला हो जाए, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नेचुरल रूप में ब्लड थिनर का काम करती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरी ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए ऐसे है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ब्लड को थिन करने की जरूरत क्यों होती है, ब्लड क्लॉट्स क्या होते हैं और इसका हमारे शरीर के ऊपर नुकसान क्या होता है। जब हमारा खून बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, उसमें क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये क्यों होते हैं? या तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या किसी वजह से जो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन है, यानी कि प्लेटलेट्स की इकट्ठे होने की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाती है, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ब्लड में क्लॉट्स बन जाते हैं। और वही क्लॉट्स हैं जो हमारी किसी नाड़ी में, किसी वेन में, किसी आर्टरी में जाके ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं और ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं, जिस वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, या कोई हिस्सा जो है जिसको ब्लड सप्लाई नहीं जाती है वो हिस्सा खराब हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, डेड हो सकता है वो ऑर्गन। तो इसलिए हमारे ब्लड को थिन करने की जरूरत होती है। सबसे पहले नंबर पे वो चीजें आती हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड होता है, यानी कि सैलिसलेट से भरपूर होती हैं, जो कि एस्प्रिन की तरह ही काम करती हैं खून को पतला करने का। तो अगर हम वेजिटेबल्स में देखें तो इसमें ब्रोकली, मशरूम्स, मूली, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो खून को पतला करती है। और अगर हम फ्रूट्स में देखें तो एप्पल्स, चेरीज, ग्रेप्स, पीच, ये सारी चीजों में सैलिसिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और अगर हम स्पाइसेस में देखें तो अदरक हो गई, या लहसुन हो गया, या जो गरम मसाले में चीजें डलती हैं, वो सारी चीजें जो हॉट पोटेंसी की होती हैं ये सैलिसलेट से भरपूर होती है। खास तौर पे अगर हम लहसुन की बात करें, जिसको हम गार्लिक बोलते हैं, तो इसमें 9 तरीके के ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटी प्लेटलेट फंक्शन रखते हैं, यानी कि प्लेटलेट काउंट को नेचुरल तरीके से ये लो करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर में ये प्लेटलेट्स काउंट को लो कर देंगे और हम बीमार हो जाएंगे। देखिए प्लेटलेट्स जो हैं जब ये एग्रीगेट कर जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें प्लेटलेट्स की मात्रा 4.5 लाख या 5 लाख भी हो जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उस वजह से उसके क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो नाड़ियों में ब्लॉकेज करना शुरू कर देती है। और लहसुन को खाने से ये जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन है, यानी कि इकट्ठा होता है और क्लॉट बनते हैं, वो चीज नहीं होती, यानी कि क्लॉट्स बनने का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। और अगर हम बेवरेजेस में देखें, यानी कि पीने वाली चीजों में, तो चाय, कॉफी, वाइन, बियर, ये सारी चीजें जो हैं ये ब्लड को थिन करने का काम करती हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में हीट की प्रोडक्शन जब बढ़ जाती है तो उस वजह से क्लॉट्स जो हैं वो नहीं बन पाते और ब्लड जो है वो थिन हो जाता है नेचुरल तरीके से। एक और फायदा रहता है, जो लोग धूप में काम करते हैं उनको पसीना ज्यादा आता है, तो धूप जो है, सनलाइट जो है, ये विटामिन डी को विटामिन D3 में कन्वर्ट कर देती है, जिस वजह से जो विटामिन D3 है ये बॉडी में विटामिन के को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देता। अब विटामिन के का काम क्या है? विटामिन के भी ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है। तो किसी भी चीज की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाती है तो वो नुकसानदेह होती है। ऐसे ही अगर विटामिन के की मात्रा भी शरीर में बढ़ जाएगी तो वो नुकसानदेह होगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए भगवान ने हमारे अंदर एक प्रोसेस बनाया है कि जैसे सनलाइट हमारी स्किन के ऊपर पड़ती है, विटामिन डी जो है वो विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है और इससे जो एक्स्ट्रा बना हुआ विटामिन के है वो रुक जाता है, उसकी बनतर रुक जाती है और ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस भी थोड़ा स्लो हो जाता है। चौथे नंबर पे बात करते हैं ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे शरीर में बहुत जरूरी चाहिए होते हैं बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, लेकिन अगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए, मान लीजिए किसी डॉक्टर ने किसी मरीज को बोल दिया कि आप ओमेगा-3 फैटी एसिड्स खाइए और
पेशेंट ने दोबारा से डॉक्टर को दिखाया ही नहीं और वो अपने आप से खाता चला गया और इतना ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कई लोग खा लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के कि उनके अंदर ब्लड बहुत ज्यादा थिन हो जाता है और कोई ना कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को भी अगर लेना है तो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आता है विटामिन ई। विटामिन ई भी जो हमारे ब्लड में ब्लड को थिन करने का काम करता है और क्लॉट्स को बनने से रोकता है। वॉलनट्स, जिसको हम अखरोट बोलते हैं, इनमें ओमेगा 3 की मात्रा भरपूर रहती है। इसलिए जिन लोगों का खून गाढ़ा है, अगर वो वॉलनट्स का इस्तेमाल करें तो उनके खून को पतला होने में मदद मिलती है। फिश को खाने से भी खून पतला होता है, खास तौर पे जो सैल्मन फिश होती है, इसको खाने से खून ज्यादा पतला होता है, यानी कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है उसको कम करने की क्षमता रहती है, जिससे खून जो है वो पतला हो जाता है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए नई नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए।